आखिर क्यों 6 लाख लोग 40 साल तक एक सुनसान मैदान में भटकते रहे? वो लोग जो फिरौन के जुल्म से बचा लिए गए थे, आखिर वो अपनी मंजिल तक क्यों ना पहुंच सके? और हैरत की बात यह है कि इतने तवील अरसे में वो जिंदा कैसे रहे? आइए इस ईमान अफरोज वाक़ये को जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया और बनी इसराइल को नजात अता फरमाई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपनी कौम को लेकर बैत अल-मक़दस की तरफ रवाना हो। लेकिन इस वक्त बैत अल-मक़दस पर एक निहायत ताकतवर और जालिम कौम अमालिका उनका कब्जा था। वो लोग कदावर, जंगजू और खौफनाक समझे जाते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी तकरीबन 6 लाख अफराद को लेकर इस सरजमीन की तरफ रवाना हुए। मगर जब वो बैत अल-मक़दस के करीब पहुंचे तो बनी इसराइल के दिल खौफ से भर गए। उन्होंने कहा, वहाँ बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, हम उनसे जंग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्होंने गुस्ताखी करते हुए ये तक कह दिया, ए मूसा, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अपनी कौम की ये नाफरमानी और बुज़दिली सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। उन्होंने बारगान इलाही में दुआ की, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में सिर्फ मैं और मेरा भाई हैं, लिहाजा हमें उन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। तब अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आया कि ये मुकद्दस सरजमीन उन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है और ये लोग जमीन में भटकते फिरेंगे। और फिर बनी इसराइल एक वसी वीरान इलाके में भटकते रहे जिसे इमदान तब कहा जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तमाम नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। आसमान से उनके लिए खास नेमतें नाजिल हुईं, बादल उन पर साया करते और भूख मिटाने के लिए जन्नती खाने ईमन उसलो अता किए गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पानी खत्म हो गया, कौम प्यास से बेहाल होने लगी। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पत्थर पर मारी। जैसे ही लाठी पत्थर पर लगी, मौजिज़ा हुआ। इसी एक पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े ताकि बनी इसराइल का हर कबीला अपना अलग चश्मा पहचान ले। और मैदान में बनी इसराइल के साथ मजीद कौन से हैरत अंगेज वाकयात पेश आए, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।